पाकिस्तानी मीडिया का ऐसा घिनौना किरदार जिसे देखकर घिन आती है। या टिक टाकर ने ये किया, उस दूसरे बंदे ने हमला करने की कोशिश की। यह है कि वो हर उस चीज पे हाथ डालता है, हर उस चीज को हाईलाइट करता है जिसमें रेटिंग का चक्कर हो, लाइक्स, रीच, कमेंट्स और शेयरिंग। इस चीज ने हमें बर्बाद करके रख दिया। और पाकिस्तानी मीडिया का ऐसा घिनौना किरदार जिसे देखकर घिन आती है। नाज़रीन, आज हम आपके सामने पाकिस्तान के सोशल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भयानक चेहरा बेनकाब करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से पाकिस्तान के तीनों जो मीडिया की इकसाम हमने गिनी है, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर एक टॉप ट्रेंड चल रहा है। एक लड़की है टिक टाकर सामिया हजाब और एक बंदा है जाहिद हुसैन। उनके दरमियान कुछ मामलात थे, उनको लेकर पर्चा, FIR, थाना, कचहरी, अदालत और इस चीज को एक टॉप ट्रेंड बनाया हुआ है। ऐसे में जब आधा पाकिस्तान डूब चुका है, पंजाब डूब चुका है, खैबर पख्तूनख्वा में 1000 के करीब लोग जो हैं वो लुकमाए अजल बने इस सैलाब की वजह से। पंजाब में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। 20 लाख से ज्यादा लोग अभी भी बेयार और मददगार हैं। खुले आसमान तले लोग जो हैं वो जिंदगियां गुजार रहे हैं, रातें गुजारने पर मजबूर हैं। और सिंध डूबने वाला है। सिंध में भी एक बड़ा सैलाबी रेला किसी भी वक्त दाखिल हो सकता है। कराची में भी हालात जो हैं वो ठीक नहीं है, कहते हैं तूफानी बारिशें होंगी। ऐसे में जब पूरी कौम एक एजान की कैफियत में मुब्तला है तो हमारा मीडिया एक टिक टाकर लड़की को लेकर टॉप ट्रेंड उसने बना लिया है। कभी ब्रेकिंग न्यूज आती है, कभी जनाब आ जाता है, हेडलाइंस में आ जाता है कि ये हो गया, वो हो गया, टिक टाकर ने ये किया, उस दूसरे बंदे ने हमला करने की कोशिश की, अगवा करने की कोशिश की। किस मुल्क में हम जी रहे हैं? ये तो रोजाना के मामूल की बातें हैं। ये जराइम होते हैं, पुलिस रूटीन की कार्रवाई करती है। क्या हमारे मीडिया ने कभी किसी गरीब के साथ अगर इस तरह हुआ तो उसको इतना हाईलाइट किया, उसको इतना हाई प्रोफाइल केस बनाया, हाइप क्रिएट की? नहीं की, कतन नहीं की। सिर्फ रेटिंग के चक्कर में। हमारा अलमिया ये है कि हमारे मीडिया का ये अलमिया है कि वो हर उस चीज पे हाथ डालता है, हर उस चीज को हाईलाइट करता है जिसमें रेटिंग का चक्कर हो। रेटिंग के चक्कर में इस मीडिया ने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर लाइक्स, रीच, कमेंट्स और शेयरिंग, इस चीज ने हमें बर्बाद करके रख दिया। और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसका ने अपना जो है वो दूसरे चक्रों में, पैसा कमाने के चक्रों में जो है वो हमें किस कहीं का नहीं छोड़ा। ये बहुत बड़ा एक अलमिया है, जुल्म है। मीडिया का एक ऐसा घिनौना किरदार है जिसे तारीख में हमेशा मनफी तौर पर अच्छे लफ्जों से कभी भी नहीं लिखा जाएगा। मीडिया का बुनियादी काम ये होता है कि जहाँ पर मसाइल हो, जहाँ पर कोई इशू हो, जहाँ पर जुल्म हो रहा हो, जहाँ पर मजलूम पिस रहे हो, वहाँ पे मीडिया पहुँचता है और मीडिया हक, सच की आवाज़ बनता है। लेकिन कहीं टिक टाकर को कोई अगर मसला बन जाए तो फिर उसको उठाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी करना। और बात करते हैं कि ख़वातीन के हकूक़ में पाकिस्तान में औरतों का जो सबसे बड़ा मसला है वो उनको विरासत में हक नहीं दिया जाता। कौन सा मीडिया, कौन से साथी, कौन सा सोशल मीडिया, कौन सा फेसबुक का पेज, कौन सा यूट्यूब का चैनल या कौन सा हमारा अखबार इसमें आज तक बोला है? कोई बोला है? औरतों के मसाइल अगर आपने हल करने हैं तो इस तरह के मसाइल हल करें। जहाँ औरतों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता, जहाँ हमारी बच्चियाँ स्कूल में तालीम हासिल नहीं कर सकती, जहाँ उन्हें सहूलियात मुयसर नहीं है, इस जानब कोई तवज्जो नहीं देता। सिर्फ रेटिंग के चक्कर में, सिर्फ रेटिंग के चक्कर में इस मीडिया ने पाकिस्तान को ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा। हालात अगर यही रहे तो फिर शायद हम कहीं के भी न रहें। हमारे मीडिया का इतना नेगेटिव किरदार है कि किसी एक शख्स की पसंद पर कभी हम रियासत को गालियां दे रहे होते हैं, कभी हम अपनी लीडरशिप को गालियां दे रहे होते हैं, कभी हम कोशिश करते हैं कि हमारा बंदा अगर इख्तिदार में नहीं है तो हम पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज जो है वो पूरी दुनिया में पहुंचाएं। कभी हम IMF को खत लिख रहे होते हैं, कभी कि पाकिस्तान की मदद ना की जाए, और कभी हम क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। क्या यही है पाकिस्तानियत? क्या यही है हमारे मीडिया का किरदार? मनफी खबरें फैलाना, हाइप क्रिएट करना और रेटिंग के चक्रों में
ایسی ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر حالات یہی رہے تو پھر آنے والے دنوں میں شاید پاکستان کے آج بھی 90% سے زیادہ جو خبریں آتی ہیں سوشل میڈیا پر یا الیکٹرانک میڈیا پر, لوگ ان پہ یقین نہیں رکھتے. لوگ کہتے ہیں کہ جب تک غیر جانبدار ذرائع سے تصدیق نہ ہو تو وہ اس پہ یقین نہیں رکھتے, کیونکہ پاکستان کا المیہ ہے یہاں پہ صحافی وہ بھی بٹے ہوئے ہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ. کوئی ایک پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, دوسرا نون لیگ کے ساتھ, تیسرا پاکستان پیپلز پارٹی, چوتھا JUIF, کوئی MQM کے ساتھ ہے, کوئی ANP کے ساتھ ہے, کوئی BNP کے ساتھ ہے. یہاں پر صحافی بھی غیر جانبدار نہیں ہیں, تو لوگ یقین کریں تو کس پہ کریں؟ پھر تو حالات بڑے کشیدہ ہو جائیں گے. ہماری صحافت بھی ختم ہو رہی ہے. ہماری جو سوشل میڈیا پہ لوگ کہتے تھے کہ یہ غریب کی آواز ہے, اس کا تاثر بھی منفی ہو رہا ہے. اس تمام تاثر کو زائل کرنے کی ضرورت ہے. اگر حالات یہی رہے تو پھر آنے والے چند برسوں میں شاید کوئی بھی کسی خبر پر یقین نہ رکھے, اور اگر ایسا ہوا تو اس کا نقصان صرف مظلوم کو ہوگا, کیونکہ پھر شاید مظلوم کی آواز اقتدار کے ایوانوں میں یا عدل کے ایوانوں میں نہ پہنچ سکے. ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.